बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज करेंगे। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज का, जिसके अंदर एनालाइज करना था जस्ट ट्रांजैक्शंस को। और आज जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमने सोल्व करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। लेकिन आज उसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो सीखेंगे, वो लर्न करेंगे। और सबसे पहले कि मैं आपको मज़ीद बताऊं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांजैक्शंस दी गई हैं हमें चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन उनको हमने अकाउंट्स में भी राइट ऑफ करना है, उनको लेजर अकाउंट में भी लिखना है कि किस तरह से जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनको लेजर में डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है जी। तो ये आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा वीडियो, और जो चीज़ समझ ना आए, जिस चीज़ की गाइडलाइन ना मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिए जो बात ज़रूरी है, मैं सबसे पहले अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ऑल दी अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द लेजर ऑफ अ बिज़नेस, के बिज़नेस के अकाउंट में जितने भी लेजर ऑफ अ बिज़नेस में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, ऑल द अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द लेजर ऑफ अ बिज़नेस आर क्लासिफाइड इनटू 5 थिंग्स। 5 थिंग्स पर बेस करते हैं। कौन से 5 अकाउंट्स हैं जी? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स हैं, अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स ऑफ ऑनर्स इक्विटी, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यूज़ और इनकम। ये 5 चीज़ों पर डेबिट और क्रेडिट सिस्टम जो है हमारे रूल्स बेस करते हैं, और इन्हीं की बेस पर आगे जर्नल और इसी तरह लेजर अकाउंट्स बनेंगे। जिसको भी गाइडलाइन नहीं मिल रही कि ये मैंने 5 चीज़ें कौन सी बोली हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़, जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो पर आया है वो स्टार्टिंग से थोड़ा वीडियो देखे, तो लाइक स्टार्ट वाली वीडियोस को फॉलो ऑन करें ताकि उसको मज़ीद बेहतर समझ में आ सके, मज़ीद बेहतर गाइडलाइन मिल सके कि एसेट्स लाइबिलिटीज़ ऑनर्स इक्विटी ऑल दीज थिंग्स ये क्या है। तो अब जी मैं आपको बताने लगा हूँ लेजर क्या है, टाइटल ऑफ अकाउंट। लेजर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। फॉर्मेट लेजर का क्या होता है मैंने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले एक टी शेप अकाउंट बनता है, आप देख सकते हैं टी शेप अकाउंट है। और मिड में टाइटल ऑफ अकाउंट आता है कि एसेट का अकाउंट है, वेदर लाइबिलिटीज़ का अकाउंट है, जिस भी नेम से अकाउंट है। एसेट्स में आप कह लें कैश आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है। तो अगर कैश का है तो कैश टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह कैश लिख देंगे, फर्नीचर का है तो फर्नीचर लिख देंगे। अगर अकाउंट पेएबल है कोई तो उस नेम से लिख देंगे, जिस नेम से अकाउंट पेएबल है उसका अकाउंट लिख देंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि लेफ़्ट साइड इन द लेजर इज़ ऑलवेज़ द डेबिट साइड। लेफ़्ट साइड जो होती है हमेशा से लेजर में, टी अकाउंट में डेबिट साइड होती है। जो भी चीज़ डेबिट हो रही होगी उसको लेजर में कहाँ पे लिखेंगे? लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे। हमेशा के लिए ये बात याद रखनी है अकाउंटिंग में, जो भी चीज़ डेबिट हो रही होगी उसको टी अकाउंट में, लेजर अकाउंट में कहाँ पे लिखेंगे जी? लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे। और जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही होगी उसको ऑलवेज़ राइट ऑन दी राइट साइड, उसको कहाँ पे लिखेंगे? हमेशा राइट साइड पर लिखेंगे। जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही होगी उसको हमेशा राइट साइड पर लिखेंगे लेजर में। ये सिंपल सट्टी अकाउंट है। हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें हमने देखा कि एक ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ों का इफेक्ट आता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, एक ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ों का इफेक्ट आता है, एक में इंक्रीज़ है, दूसरे में डिक्रीज़ है, या दोनों में इंक्रीज़ है। लाइक एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। तो वही चीज़ बतानी है कि अगर कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह कैश लिखेंगे। कैश डेबिट हुआ है तो कैश जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है वो अमाउंट लेफ़्ट साइड पर लिख देंगे। और अगर कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो जितनी अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसको राइट साइड पर लिख देंगे। ये चीज़ है। आज हम 1 से 2 एग्जांपल्स करेंगे इसकी, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट स्क्रीन्स पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम करने लगे हैं रूल
फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग अकाउंट्स ऑफ एसेट्स के एसेट्स को डेबिट और क्रेडिट किस तरह किया जाता है लेजर के अंदर। हमेशा याद रखिएगा कि इंक्रीज़ इन एसेट्स, जब भी इंक्रीज़ हो एसेट्स में, ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन दी लेफ़्ट साइड डेबिट साइड। ठीक है जी, जब भी एसेट में इंक्रीज़ होगा तो उस अमाउंट को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लेफ़्ट साइड पर लेजर अकाउंट में। और जब भी डिक्रीज़ इन एसेट्स, ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड। जब भी एसेट्स की अमाउंट में डिक्रीज़ होगा, एसेट्स में डिक्रीज़ होगा तो उसको राइट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाने लगा हूँ आपको स्टूडेंट्स। इधर देखें, मैंने लिखा है इंक्रीज़ इन फर्नीचर ₹10,000। इंक्रीज़ हुआ है फर्नीचर में 10,000 से। फर्नीचर हमारे पास एसेट है। और डिक्रीज़ होगा कैश में, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कैश पे करके फ़र्नीचर ख़रीदा है। इंक्रीज़ हो गया फर्नीचर में 10,000 से, डिक्रीज़ हुआ कैश में 10,000 से। अब दोनों एसेट हैं, एक एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है और एक एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले यहाँ मैंने फ़र्नीचर का अकाउंट बना लिया जी। ये टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह फ़र्नीचर अकाउंट लिख लिया। एक साइड राइट साइड जो है क्रेडिट साइड और लेफ़्ट साइड डेबिट साइड। अब रूल के मुताबिक क्या है कि इंक्रीज़ इन एसेट ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन लेफ़्ट साइड। तो फर्नीचर में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। फर्नीचर क्या है, एसिड है, तो एसिड में इंक्रीज़ हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, लेफ़्ट साइड पे। तो लेजर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट जो होगा उसके लेफ़्ट साइड में डेबिट साइड में 10,000 अमाउंट लिख देंगे, तो ये फर्नीचर का लेजर अकाउंट बन जाएगा जी। ये कुछ इस तरह से 10,000 रुपीज़ मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया, लेफ़्ट साइड पर लिख दिया, बिकॉज इंक्रीज़ इन एसेट्स ऑलवेज़ रिकॉर्डेड ऑन लेफ़्ट साइड। और यहाँ फर्नीचर के अकाउंट में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और फर्नीचर हमारे पास एसेट है तो लेफ़्ट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। होप्स हो के अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह समझ आएगा। अब इसी तरह से डिक्रीज़ इन कैश हुआ ₹10,000 से, तो कैश का अकाउंट इसी तरह से अलहदा बनेगा लेजर अकाउंट। वो भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर शो हो गया। कैश अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह कैश अकाउंट, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ़्ट साइड डेबिट साइड। कैश में डिक्रीज़ हो रहा था और जब एसेट में डिक्रीज़ हो तो हमेशा राइट साइड पर रिकॉर्ड करनी है अमाउंट। तो आप देख सकते हैं मैंने 10,000 राइट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। ये कैश अकाउंट का लेजर हो गया, सिंपल। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है 5 चीज़ों पर बेस करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम या रेवेन्यूज़। तो एसेट्स का मैं बता चुका हूँ कि जब भी एसेट्स में इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स में डिक्रीज़ होगा तो राइट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ये एक कॉन्सेप्चुअल बातें जो है ना, ये कुछ मैं अकाउंट्स के हिसाब से एसेट्स में क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ में क्या करते हैं, इसी तरह मज़ीद आगे बताता हूँ कि एक्सपेंसेस में किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे ताकि समझने में मुश्किल ना हो, आसानी रहे। ये आप एसेट्स का अकाउंट देखें, कोई भी एसेट होगा उसकी जगह एसेट्स का अकाउंट, एसेट का टाइटल लिखेंगे जिस नेम से भी एसेट होगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ठीक, अब जब भी एसेट का अकाउंट बनेगा किसी भी, तो डेबिट साइड फॉर इंक्रीज़। जब भी इंक्रीज़ होगा तो उसको कौन सी साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, एसेट्स में जब भी इंक्रीज़ होगा। और जब भी डिक्रीज़ होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड फॉर डिक्रीज़। जब भी एसेट्स के अकाउंट में डिक्रीज़ होगा उसको राइट साइड पर लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर। और इसी तरह लायबिलिटीज़ के लिए ये है कि जब भी डिक्रीज़ होगा हमारे पास लायबिलिटी की अमाउंट में, जब भी डिक्रीज़ होगा स्टूडेंट्स उसको डेबिट साइड पर लिख देंगे। लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट साइड डिक्रीज़ के लिए है, एसेट्स अकाउंट में डेबिट साइड इंक्रीज़ के लिए है। लायबिलिटीज़ अकाउंट में क्रेडिट साइड इंक्रीज़ के लिए है और एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड डिक्रीज़ के लिए है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, ये हमेशा याद रखनी है। लेजर अकाउंट बनाने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फिंगर टिप्स पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इजीली बोर्ड में मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। अब मैं आगे आपको मज़ीद एक्सपेंसेस अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स और रेवेन्यू अकाउंट्स तीनों का बना के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि डेबिट साइड इंक्रीज़ के लिए है या डिक्रीज़ के लिए है, किसका किस तरह से ट्रीटमेंट है। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये आप एक्सपेंसेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कब डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट में, कब क्रेडिट करेंगे। अब एक्सपेंस हमारे पास सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी हमने अपने किसी एम्प्लॉय को, अगर कंपनी है हमारी, हमने किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है तो सैलरी एक्सपेंस किया होगा।
तो अकाउंट टाइटल में आ जाएगा एक्सपेंसेस की जगह क्या आ जाएगा जी, सैलरीज अकाउंट, ठीक है। और अब सैलरीज में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंस है वो सैलरी, और डेबिट साइड फॉर इंक्रीज़, सैलरी में इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड। ये चीज़ें स्टूडेंट्स याद रखने वाली हैं, ये जितनी फिंगर टिप्स पर होंगी उतने क्वेश्चंस ईजी होंगे। कैपिटल अकाउंट आता है उसके बाद। कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस रन करने के लिए कर रहे हैं, कैपिटल में डिक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड फॉर डिक्रीज़ है। हमेशा जब भी कैपिटल में डिक्रीज़ होगा लेजर अकाउंट में, टी अकाउंट में, उस अमाउंट को जब भी डिक्रीज़ होगा कैपिटल में उस अमाउंट को लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। और जब भी इंक्रीज़ होगा कैपिटल में तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डेबिट साइड फॉर डिक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड फॉर इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट। एंड द लास्ट इज़ रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। कोई भी हमें इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, किसी भी बिज़नेस से इनकम आ रही है कुछ भी, तो इनकम में इंक्रीज़ होगा। अगर रेंटल इनकम आ रही है तो यहाँ टाइटल देंगे अकाउंट का, जहाँ मैंने इनकम अकाउंट लिखा है यहाँ पे लिखेंगे रेंटल इनकम। और इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड फॉर इंक्रीज़ है इनकम अकाउंट में, तो वो जो अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है उसको कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड पर, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो उसको सिंपली डेबिट साइड फॉर डिक्रीज़ है उसको डेबिट साइड पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स बार बार याद करा रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें जो मैंने अकाउंट्स की आज बताई हैं लेजर अकाउंट्स की, ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। बार बार इस वीडियो को देखें, समझें, गो थ्रू करें और इसको याद रखें, प्रैक्टिस में लाएं ताकि फ़र्दर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स ना हों और इजीली आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो सकें, आप सॉल्व कर लें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। आज के लिए यहीं तक ही डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा 3rd चैप्टर का और उसके बाद 3rd चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा जी, फिनिश अप हो जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़। और बार बार ये भी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स को, किसी को भी कोई गाइडलाइन प्रॉपर्ली नहीं समझ आ रही तो कुछ बेहतर अंदाज में, जिस अंदाज में आपको समझ आए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।